Hello, my dear students. Welcome to the Renaissance Academy of Geosciences, Nagpur. So, I welcome you all to the free lecture Bahubali series. So, today we are going to discuss the solar system. One of the most ignored topic, basically we can say, but every time you will see question from this topic. Okay? और कई बार गलत कर जाते हैं. So, basically हम देखा जाए तो we have 9 planets. Okay? So, we need to focus on some data. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, डेंसिटी 5.4 ग्राम पर सीसी, एंड मून्स, नंबर ऑफ मून्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट्स. ओके, सो मून्स आर 0. यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 5.4 ग्राम पर सीसी, यू कैन कन्वर्ट इट टू केजी पर मीटर क्यूब. सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. ये शॉर्टकट है, ट्रिक है. तो आपका क्या मिल जाएगा, 5400 kg per meter cube, है ना. Remember this trick to solve the numericals. We'll see in upcoming classes. So then Venus, second planet, density is 5.2 gram per cc. Natural moons 0. Earth 5.5, Moon 1. Okay. Mars 3.9 density, Moons 2. Then Jupiter 1.3 density, 79. Just focus on asteroid belt present between Mars and Jupiter. Okay, that's why मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. देन सैटर्न 0.7, यूरेनस 1.3, नेपच्यून 1.64, प्लूटो 1.88. मून्स फॉर जुपिटर 79, देन सैटर्न 62, देन यूरेनस 27, नेपच्यून 14 एंड प्लूटो 5. सो लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा मून किसको है, जुपिटर को, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, एंड सेकंड हाईएस्ट बेसिकली सैटर्न. देन यहाँ आपको फोकस करना है. नेचुरल हमको एक ही है, ठीक है. 0 किसको है, 2, मर्क्यूरी एंड वीनस को. देन फोकस ऑन द डेंसिटी ऑफ सैटर्न 0.7. एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन से प्लैनेट को हम ओशन में अगर डाल देते हैं हमारे यहाँ के अर्थ पे तो वो फ्लोट करेगा, है ना. एक एनालॉजी बनाई गई थी, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था. तो योर आंसर विल बी सैटर्न. बिकॉज देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 एंड डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज 0.7. तो जो लेस डेंस होगा वो पानी में फ्लोट करेगा. तो सिमिलरली एक बेसिक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से हमें चलना था. हालांकि सैटर्न बड़ा है अर्थ से तो हम उसे डुबो तो नहीं सकते. सो दैट्स वाई. तो ये आपका उस केस में आंसर बनेगा. ओके, इसके बाद फिर 1.3 यूरेनस एंड जुपिटर, ऐसा, ठीक है. सो ये मून का डाटा बुक टू बुक वेरी कर सकता है. आप गूगल भी करोगे तो कई बार रैंडम वैल्यूज आ जाती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है. आई एम रेफरिंग वन ऑफ द टेक्स्ट बुक, सो उसके हिसाब से हमने ये डाटा लिया है. पर हाईएस्ट यही रहेगा, सेकंड हाईएस्ट यही रहेगा, भले ही नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाए. अब होता क्या है, यू विल सी, जो इनर प्लैनेट्स है, जो पास में है सन के, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स. इन्हें हमने नाम दिया है इनर प्लैनेट्स. ये स्मॉलर इन साइज है, ठीक है. इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं. एंड ऑल दे आर ऑफ हाई डेंसिटी. आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है. हाई डेंसिटी होने के वजह से दे हैव स्मॉलर साइज. मतलब बेसिकली क्या हो गया, डेंसिटी लेट्स से रो एंड साइज की हम बात करें तो वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, बराबर. तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा. जैसे जुपिटर है, ठीक है. देन आप देखो, इनको हमने क्या बोला है, बाद वाले, मतलब आफ्टर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे क्या है, जोवियन प्लैनेट्स. They have less density and bigger in size. You can see here again size and density. Density कम तो size बड़ा, size छोटा तो density ज़्यादा, इस तरह से. Okay, so they are inversely proportional. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, outer planet and the asteroid belt. एक बार क्वेश्चन आया था कि asteroid belt lies between, so it is Mars and Jupiter. Mars and Jupiter के बीच में वो lie करेगा. So this is the data of solar system, we can say. और कई बार आप देखोगे इस पे क्वेश्चन आते हुए. So this is ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखने हैं. हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ आ रही है, अर्थ की आ रही है 5.5, है ना. लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ जा रही है, सैटर्न. सेकंड लोवेस्ट पूछ लिया तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है समटाइम. तो 1.3 आपको देखने को मिलेगा. सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी पूछ ली तो 5.5 मर्क्यूरी, है ना, आफ्टर अर्थ. सो लाइक दैट. थैंक यू.